सियासी और अस्करी क़यादत आज कोयटा में सर जोड़कर बैठेगी। बलोचिस्तान में अमन व अमान से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। शहबाज शरीफ अपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान की शिरकत मुतवक्के। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलोचिस्तान और सूबाई वज़रा शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म को सूबे की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कराची शहर में मानसून की शिद्दत बरकरार। ताकतवर सिस्टम कराची से 270 किलोमीटर दूर डीप डिप्रेशन का तूफान में तब्दील होने का खदशा। महकमा मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन अलर्ट जारी कर दिया। शहर में आज गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। अगले 3 रोज में 150 से 200 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई। सिंध की साहली पट्टी में भी बारिशों का इम्कान। कराची में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कई इलाकों में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। एयरपोर्ट की छतें भी टपकने लगी। जिला वस्ती में तालीमी इदारे बंद करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। माहीगीरों को 31 अगस्त तक समंदर में ना जाने का मशवरा। सिंध में बादलों की धुआंधार और नॉन स्टॉप इनिंग्स। सिंध के मुतादिद शहर पानी पानी। नशेबी इलाकों में सूरत हाल गंभीर। तूफानी बारिश के बायस कई फिट पानी जमा। शहरी घरों में मैसूर। हैदराबाद, नवाबशाह, बदीन, मटियारी, सांगड़, ठट्ठा, सजावल, टंडोला, हयार में आज स्कूल बंद। मीरपुर खास में 2 दिन, जाम शोरों में 3 दिन के लिए तालीमी इदारे बंद। पंजाब, KP और बलूचिस्तान में मानसून जोबन पर। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवा में बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। ओकाड़ा में छत गिरने से खातून और बच्चा जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी हो गए। बूरेवाला में करंट लगने से 2 साला बच्चा जाँ बहक। बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में जलता लेक होने का इम्कान। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। NDMA की बारिशों के नुकसानात पर रिपोर्ट जारी। 2 माह में बारिशों से 245 अफराद जाँ बहक हुए। डडियाल आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। आज अडयाला जेल में समाअत होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत में पेश कर दिया गया। वकला सफाई तफ्तीशी ऑफिसर मियां उमर नदीम पर जिरह करेंगे। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर वकला सफाई को तफ्तीशी ऑफिसर पर जिरह का आखिरी मौका दिया था। खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा सियासी नाम मैदान से किनारा कश। हाजी गुलाम अहमद बिलोर ने इंतखाबी सियासत छोड़ दी। बुजुर्ग सियासी शख्सियत ने आइंदा इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान कर दिया। 1970 से सियासी जिंदगी का आगाज किया। 3 बार वफाकी वजीर, सेनेटर और रुकने असम्बली रहे। हाजी गुलाम अहमद बिलोर ने कहा, कुछ कुव्वतें मेरी कामयाबी नहीं चाहती। मैं उनके मयार पर पूरा नहीं उतरता। मुझे 4 बार मुसलसल जीते इलेक्शन में हरवाया गया। अज़मा बुखारी फेक वीडियो केस की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत का FIA की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। मुबहिम रिपोर्ट मुस्तरद। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि FIA चाहे तो केस आधे घंटे में हल हो सकता है। FIA जानबूझकर मामलात लटका देता है ताकि मुद्दई खुद ही केस वापस ले ले। मुद्दई को अपने दफातर में बिठाए रखना हिरासा करने के मुतरादिफ है। ये सारा कुछ मजाक नहीं। अदालत मामले पर संजीदा है। समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी। साइबर क्राइम के मुकदमे में आलिया हमजा की 10 रोज की हिफाजती जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का तहकीकाती इदारों को कानूनी दायराकार में रहने का हुक्म। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने आलिया हमजा के शोहर की दरख्वास्त पर समाअत की। इंटरनेट सुस्त रवि की वजह सबमरीन केबल्स में खराबी करार। PTA हुकाम के मुताबिक 7 में से 2 सबमरीन केबल्स में खराबी है। एक केबल की मरम्मत कर दी गई है। सूरत हाल में बेहतरी आएगी। दूसरी केबल में खराबी अक्टूबर के शुरू में दूर होने का इम्कान है।
बानी पीटीआई के बुक्स में जाली हुकूमत ने इंटरनेट का भी सत्यानाश कर दिया। आईटी शोबे से वाबस्ता बिजनेस कम्युनिटी का अरबों का नुकसान हो रहा है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं मैंडेट चोर हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। दरबारी वज़रा के बयानात में भी मुमासलत नहीं। बलूचिस्तान पुलिस की कमान तब्दील। आईजी बलूचिस्तान अब्दुल खालिक शेख को हटा दिया गया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म। मौज़म जहां अंसारी नए आईजी बलूचिस्तान तैनात। उधर सदर मुमलिकत से नए आईजी बलूचिस्तान मौज़म जहां अंसारी की मुलाकात। सदर की बलूचिस्तान में अमन व अमान बेहतर बनाने के लिए मौसर इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। गवर्नर सिंध से पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट के 22 रुकनी वफ्द की मुलाकात। गवर्नर कामरान रिसोरी ने कहा नौजवान कौमी असासा हैं। यूथ पार्लियामेंट का नौजवान लीडरशिप की तैयारी में कलीदी किरदार है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 370 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स बढ़कर 78,362 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 7 पैसे इजाफा 278 रुपये 52 पैसे का हो गया। माले मुफ्त दिले बेरहम। सिविल अस्पताल गुजरावाला में करोड़ों रुपए का सामान खराब। तामीराती काम के दौरान ठीक मशीनरी बेड्स वगैरह खुले आसमान तले फेंक दिए गए। बारिशों से इलेक्ट्रिक हीटर्स, एसी सिलेंडर्स, बेड्स और जराही के आलात खराब होने लगे। एमएस का कहना है इस सामान की नीलामी करनी है। लिस्टें बना रहे हैं, जो अशिया ठीक है उन्हें निकाल लेंगे। गजा के बाद मगरबी किनारे में भी इसराइली हमले तेज। ऑपरेशन में एक और फलस्तीनी शहीद। 2 रोज़ में शहदा की तादाद 12 हो गई। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का मगरबी किनारे में ऑपरेशन फौरी बंद करने का मुतालबा। यूरोपीय खारिजा पॉलिसी चीफ का भी हमलों पर तशवीश का इज़हार। कहा गजा जंग की मगरबी किनारे तक तोसी नहीं होनी चाहिए। उधर इसराइली हठधर्मी बरकरार। मगरबी किनारे से भी फ़लस्तीनियों के जबरी इनखला पर बज़िद। इसराइल ने कहा है ख़तरा ख़त्म करने के लिए जो करना पड़ा करेंगे। इसराइली हमले के बाद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने गजा में अपने हमले की नकलो हरकत रोक दी। खित्ते में इसराइल की मुहिम मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर फ़लस्तीन में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा पाकिस्तान फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम की शदीद मसम्मत करता है। शहरी आबादी पर इसराइली बमबारी और ड्रोन हमले आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। फ़लस्तीन में फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। बांग्लादेश में जबरी गुमशुदगियों की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमीशन कायम। हाई कोर्ट के जज की सरबराही में कायम कमीशन हसीना वाजिद दौर में लापता अफराद से मुतालिक छानबीन करेगा। 45 दिन में रिपोर्ट पेश की जाएगी। इंसानी हुकूक तंजीमों का कहना है हसीना वाजिद की हुकूमत के दौरान 700 से जायद अफराद को जबरी गुमशुदा किया गया। उधर अबूरी हुकूमत ने जमात इस्लामी पर पाबंदी ख़त्म कर दी। 92 अमरीकी शहरियों के रूस में दाखिले पर पाबंदी आयद। अमरीकी हुकूमती ओहदेदार, सहाफ़ी, फौजी और वकील शामिल। रूसी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक इक़दाम अमरीकी पाबंदियों के जवाब में किया गया। अमरीका ने यूक्रेन जंग से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम पर 400 रूसी शहरियों पर पाबंदी लगाई थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बानी पावल दुरूफ को जमानत पर रिहा कर दिया गया। फ्रांसीसी अदालत ने उनके फ्रांस छोड़ने पर पाबंदी लगा दी। हफ्ते में 2 बार पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना पड़ेगी। पावल दुरूफ पर अपने प्लेटफॉर्म पर मुजरिमाना सरगर्मियों के इल्ज़ामात हैं। इल्ज़ामात साबित होने पर 10 बरस कैद और जुर्माने की सज़ा हो सकती है। समुद्री तूफान सांसान जापानी जजीरे क्योशो से टकरा गया। 252 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं, घरों की छतें उड़ गईं, खिड़कियां टूट गईं, दरख्त गिर गए।
50,000 से जायद सार्फिन बिजली से महरूम। ट्रेनों और परवाजों की आमदरफ्त जुमे तक मअतल। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से रावलपिंडी में शुरू होगा। शाहीन सीरीज में वापसी के अज़्म के साथ मैदान में उतरेंगे। मैच का आगाज सुबह 10 बजे होगा। रावलपिंडी में बारिश की वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश की प्रैक्टिस मनसूख। रावलपिंडी में बारिश का इम्कान, मैच मुतासिर होने का खदशा। कौमी टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान। इब्रार अहमद और कामरान गुलाम की शिरकत मुतवक्किल।